मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था मेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले। और मैं खुद को ढूंढता, हाँ मैं खुद को ढूंढता, पर तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता, तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती। कैसी थी जिंदगी? सीप देखी है आपने, समुद्र किनारे होती है जिसमें मोती होता है, खाली सीप की तरह था मैं। क्या कीमत थी मेरी, लेकिन हे गोविंद तुझे कहता हूँ हे प्रभु, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सीप हो। और गोविंद मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती। हाँ मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए मोती। मैं दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा, हाँ दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा। कब तक? तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा, तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले।
खुद को ढूंढता था, हाँ खुद को ढूंढता, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। अरे मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी। और गोविंद, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती। अरे मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया। जरा सोचिए, मैं बुझा हुआ दिया, किसी के काम का नहीं, सबके लिए बेकार, सबके लिए व्यर्थ, किसी के काम का न था। तूने ऐसी कृपा की जो किसी के काम का न था, सो कामयाब हो गया, उसको कामयाब बना दिया। निश्चय से कहता हूं भैया, हमें लगता है ना कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, अरे भैया तुम क्या भक्ति करोगे, हम इतना करते हैं ना, वो इतना देता है। देता है कि नहीं? किसी को दिया हो न दिया हो, मुझे तो दिया है इसलिए मैं मानता हूं। इतना सा करो उसके लिए, उसके लिए इतना करोगे वो इतना देगा। वो जब देता है तो हिसाब नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि इसने क्या किया, जिस पे खुश हो जाता है उसको फिर भंडार खोल देता है उसके लिए। अरे गोविंद जिस पर प्रसन्न होते हैं ना, उसको खुद को दे देते हैं भैया, और क्या चाहिए बताओ। लेकिन एक बार उसका होना पड़ेगा, सच्चे दिल से उसका होना होगा, केवल कहने के लिए नहीं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, दिल से, यहां से एक बार कहना होगा कि हे गोविंद, जैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, मुझ में जो कमियां हैं उसको सुधारना तेरा काम, तेरा नाम लेना मेरा काम। मेरा काम है तेरा नाम लेना, और तेरा काम है मेरी कमियों को सुधारना, मेरी बुराइयों को मिटाना। और एक बार सच्चे दिल से उसके होके देखो, एक बार सच्चे दिल से उसके हो जाओ। निश्चित कहता हूं, जो उसके सामने हाथ फैलाता है उसे दुनिया के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। जो उसके सामने रो लेता है उसे फिर दुनिया के सामने नहीं रोना पड़ता भैया। अरे कितने ही उदाहरण ऐसे हैं। वाल्मीकि जी तो डाकू थे, लेकिन उसकी कृपा हो गई, महाकवि हो गए। कालिदास जी तो मूर्ख थे, लेकिन उसकी कृपा हो गई, महाज्ञानी हो गए।
और औरों की क्या कहूँ महाराज, में हम तो स्वयं किसी के काम का नहीं, बेकार व्यर्थ, कोई पूछे नहीं, कोई देखे नहीं, लेकिन उसकी कृपा हो गई तो सब ठीक है। हाँ? इसलिए कहता हूं, अपने जीवन के अनुभव से कहता हूं भैया, मैं बुझा हुआ दिया, मैं बुझा हुआ दिया, हाँ मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया, पर कब तक? मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया, तेरी बंदगी से पहले। अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तालियों से सेवा करते हुए भाव से दोनों हाथ उठाकर प्रेम से। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है, तू तो तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पे पड़ी है, तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है, तुझे अच्छा देखो, विपत्ति क्या है और संपन्नता क्या है। तो शास्त्र कहते हैं विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नम नारायण स्मृति ही। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद कर लेना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी से भी पूछा राम जी ने, तुम तो संकट मोचन हो, लेकिन सबसे बड़ा संकट क्या है? हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा संकट है जब भक्त आपको भूल जाता है। संसार में सबसे बड़ा संकट है जो आपको भूल गए। और आपके जो कोटद्वार में श्री सिद्ध बलि हनुमान जी विराजमान है ना, इनके प्रति मेरा बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। कभी भी कोट पता चलता है कि कोटद्वार में कथा है तो सबसे पहले ये मन में आता है कि चलो इसी बहाने सिद्ध बलि जी का दर्शन होगा, हनुमान जी का दर्शन होगा। और मैं प्रयास करता हूँ कि जब जब यहाँ आता हूँ तो हनुमान जी का दर्शन करने अवश्य जाता हूँ। और अभी भी 1-2 दिन में जाऊँगा दर्शन करने के लिए।
देखो, संसार उसके साथ है जिसके पास संपत्ति है, दुनिया उसके साथ होती है जिसके पास सुख होता है। और जैसे ही व्यक्ति के जीवन से सुख निकल जाता है ना, संपत्ति निकल जाती है ना, जो भीड़ पीछे है उसको हटने में, भागने में समय नहीं लगता। भीड़ का क्या भरोसा, भीड़ आज यहाँ है कल वहां है, आज हमारे पीछे कल आपके पीछे। भीड़ का भरोसा मत किया कर, भीड़ का क्या भरोसा। जीवन में, संसार में मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि संपन्न व्यक्ति को सब पूछते हैं, विपन्न को कोई नहीं पूछता। संपत्ति वाले की तो पूछ हर जगह होती है, विपत्ति वाले की पूछ कहीं नहीं होती। विपत्ति वाले की पूछ, विपन्न की पूछ उसके दरबार में। वहां फर्क नहीं होता भैया कि ये संपन्न है ये दरिद्र है, सब बराबर है वहां सब बराबर है, किसी में कोई अंतर नहीं। लेकिन एक बात कहता हूं, संसार तो आज यहां है कल वहां है। दुनिया, कभी ये मत सोचना कि, ये सोचना भी मत, चाहना भी मत कि लोग हमें पूछें। सच्चे हृदय से कहता हूं, ये मत सोचना कि लोग हमें पूछे। क्यों, लोगों का क्या है, वो आज आपकी प्रशंसा करेंगे कल आपकी निंदा करेंगे, आज आपको हाथ जोड़ेंगे कल आपको गालियां देंगे, उनका क्या भरोसा। लेकिन एक बात कहता हूं, संसार को खुश करने में जीवन मत बिताना। संसार किसी से खुश नहीं हुआ। संसार तो राम जी और कृष्ण में भी कमियां निकाल लेता है। अगर किसी को खुश करना है तो गोविंद को प्रसन्न कर लेना। जिस पे वो रीझ गया उसे दुनिया को नहीं पूछना पड़ता, दुनिया उसे पूछती जिसे वो पूछ ले। लेकिन अंतर, उसको और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल एक चीज चाहिए। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावै। इस मन को निर्मल कर लो बस, इस मन को खाली कर लो बस, और इस मन को निर्मल करके उसके पास पहुंच जाओ, बस इतना ही चाहिए उसको। वो और हिसाब किताब नहीं लेगा। वो ये नहीं पूछेगा कितने सुंदर हो, वो ये नहीं पूछेगा कितने धनवान हो, वो ये नहीं पूछेगा कितनी चलती है, वो ये नहीं पूछेगा कितनी पूछ है, वो ये नहीं पूछेगा कितनी पहुंच है। लोगों को बड़ा घमंड होता है, हमारी तो यहां तक पहुंच है, हमारी वहां तक पहुंच है। अरे भैया, सारी पहुंच यहीं तक है, वहां कोई पहुंच काम नहीं करती। अच्छा, कई लोग संतों से पूछते हैं, महाराज आप लोग तो बिल्कुल मस्त रहते हो, क्यों? कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज आप बड़े खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, क्यों? हमने कहा, भैया जिसकी जान पहचान छोटे से अधिकारी से हो, वो भी महाराज बिल्कुल सीना फुलाकर चलते हैं कि हमारी पहुंच, हम तो उसको जानते हैं। तो भैया हम तो उसे जानते हैं जिसकी छोटे से व्यक्ति से भी, छोटे से अधिकारी से पूछ है, पहुंच है, वो इतना सीना फुलाकर चले तो हम क्यों ना चले? भाई हमें इस बात का अभिमान है, क्या मैं सेवक रघुपति पति मोर, हम उसके सेवक, उसके भक्त हैं। इसलिए कहता हूं, हे प्रभु, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी है। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है। तुझे क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है। मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया, हाँ मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया। लेकिन कब तक? तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया
पूछता था, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले। मैं बुझा, अरे मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता, हाँ मैं खुद को ढूंढता था, मैं खुद को ढूंढता, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता, तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता, हाँ मुझे कौन पूछता, हाँ मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से, मुझे कौन तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता, हाँ मुझे कौन पूछता था, हाँ मुझे कौन पूछता, हाँ मुझे कौन पूछता, मुझे कौन पूछता तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। बोले कृष्ण कन्हैया